उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सबके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर सरकार किसकी बनने वाली है। क्या योगी आदित्यनाथ वापसी करेंगे या फिर अखिलेश यादव सत्ता पलट देंगे, या फिर मायावती की सोशल इंजीनियरिंग काम आएगी, या फिर प्रियंका गांधी के तेवर नजर आएंगे। इन सब के बीच जो सवाल का जवाब है वो परिणाम आने पर ही पता चलेगा, लेकिन सर्वे जो हैं वो माहौल बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और ये है यूपी तक। एबीपी सी वोटर का एक सर्वे आया है जो बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक पेच है। दरअसल सितंबर महीने में भी एबीपी सी वोटर का एक सर्वे आया था और अब जो सर्वे आया है दोनों के बीच में कुछ अंतर दिख रहा है। ये अंतर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक हो सकता है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ला सकता है। हम आपको दोनों सर्वे के बीच में जो अंतर है वो बताएंगे। 5 पॉइंट में ये बताएंगे कि आखिर कहां भारतीय जनता पार्टी को काम करने की जरूरत है और कहां विपक्ष को काम करने की जरूरत है। कुल मिलाकर हम ये बताएंगे कि दोनों सर्वे के दौरान क्या बदल गया है, यानी यूपी में अभी माहौल क्या है। पॉइंट नंबर 1, अधिक से अधिक संख्या में लोग ये चाहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ही दोबारा सीएम बने, यानी उनको चाहने वालों की संख्या सबसे अधिक है। एबीपी न्यूज सी वोटर का एक सर्वे सितंबर महीने में भी सामने आया था। सर्वे में 40% लोग योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं 28% लोग एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को और 14.6% लोग बीएसपी चीफ मायावती को और 3% कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को और 2% लोग आरएलडी नेता जयंत चौधरी को यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। ये तो रही भारतीय जनता पार्टी के लिए खुश होने की बात, लेकिन जो चिंताजनक बात यह है कि मायावती का ग्राफ बढ़ा है, यानी मायावती को चाहने वालों की संख्या बढ़ गई है। 8 अक्टूबर को जारी किए गए एबीपी न्यूज सी वोटर के दूसरे सर्वे में मायावती को 17% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, यानी एक महीने के भीतर मायावती के ग्राफ में करीब 2.5% का इजाफा देखने को मिला है। दरअसल पिछला जो महीना रहा है वो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत अच्छा नहीं रहा है। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने का आरोप हो या फिर गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड, सीधे सीधे जो सवाल हैं वो यूपी पुलिस के ऊपर है और उत्तर प्रदेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर। वहीं अगर मायावती की बात करें तो उनका अपना मुख्यमंत्रित्व काल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही फेमस रहा है। मायावती एक कड़क प्रशासक के तौर पर देखी जाती रही है। ऐसे में उनका बढ़ता हुआ ग्राफ कोई चौंकाता नहीं है। हालांकि बीजेपी के लिए यहां भी एक शुभ संकेत ये है कि योगी आदित्यनाथ के ग्राफ में भी 0.6% की बढ़त देखने को मिली है। पॉइंट नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो घट गई हैं, यानी कि दोनों सर्वे में एक अंतर जो आया है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों में कमी दिख रही है। पिछले दिनों में महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर और यूपी में तमाम जो बातें चल रही हैं उसको लेकर ऐसा लगता है कि एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बनता दिख रहा है। सितंबर महीने में सी वोटर के सर्वे में बीजेपी और उनके सहयोगियों समेत 259 से सीटों का अनुमान लगाया गया था। एक महीने बाद अक्टूबर में जब सर्वे का परिणाम जारी किया गया तो बीजेपी प्लस की सीटें 241 से 249 तक होने का अनुमान जताया गया, यानी एक महीने के भीतर बीजेपी की 18 सीटें घटती नजर आ रही हैं। पॉइंट नंबर 4, समाजवादी पार्टी के लिए भी खुशखबरी है। मायावती के अलावा अखिलेश यादव भी खुश हो सकते हैं। दरअसल एक महीने के सर्वे के अंतर में समाजवादी पार्टी की वोट फीसदी में इजाफा होता दिख रहा है। सितंबर महीने के सर्वे में एसपी को 30.2% वोट मिलने का अनुमान जताया गया था। ताजा सर्वे में 32.4% वोट के अनुमान जताए गए हैं, यानी एक महीने के भीतर ही एसपी के वोट शेयर में 2% से अधिक का इजाफा देखने को मिला है। इसका सीधा असर सीटों पर पड़ता नजर आ रहा है। पिछले सर्वे में एसपी को 109 से 117 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। इस बार एसपी को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, यानी एक महीने में 21 सीटों की बढ़त के संकेत मिल रहे हैं।
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की 18 सीटें घट रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव की 21 सीटें बढ़ रही हैं। ये खबर अखिलेश यादव के लिए उत्साहवर्धक हो सकती है। जिस तरीके से पिछले दिनों में माहौल बना है यूपी में, उसका फायदा अखिलेश यादव उठा सकते हैं अगर वो लगातार जमीन पर बने रहे। पॉइंट नंबर 5 है, वो प्रियंका गांधी से रिलेटेड है। दरअसल लखीमपुर खीरी मामले के बाद प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे सक्रिय नेताओं में से एक दिख रही हैं। यानी वो उसी दिन, लखीमपुर खीरी की घटना जिस दिन घटी, उसी दिन वो ग्राउंड पर पहुंच गई। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि उनको लेकर भी एक माहौल बन सकता है। हालांकि दोनों सर्वे में, यानी सितंबर में आए सर्वे और अक्टूबर में आए सर्वे में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। हालांकि प्रियंका गांधी को लेकर थोड़ी सी बढ़त बनती दिख रही है। एबीपी सी वोटर प्री पोल सर्वे में कांग्रेस की स्थिति काफी डामाडोल है। सितंबर और अक्टूबर दोनों ही सर्वे में कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। प्रियंका के मुख्यमंत्री की पसंद को लेकर 1% का इजाफा देखने को मिल रहा है। पहले 3% था, अब वो 4% होता दिख रहा है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में एक राजनीतिक माहौल बना है, उसको देखकर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत है। वहीं विपक्षी पार्टियां अपनी तरफ से फ्लोटिंग वोट्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर सकती हैं। प्रियंका गांधी अपने तेवर दिखा रही हैं, अखिलेश यादव भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहीं मायावती ब्राह्मणों के साथ सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपना रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि अभी चुनाव में 6 महीने की देरी है और ये सिर्फ सर्वे है। चुनाव आते आते परिणाम काफी हद तक बदल सकते हैं। आपके लिए ये स्टोरी लिखी थी हमारे वेबसाइट के साथी अमीश राय ने और इसे फिल्माया है दीपांश ने। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।